कमेंट्री करो। सो हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू मेक द स्ट्रिंग बैलेंस्ड। तो यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग s of even length n and the string consists exactly of n by 2 opening brackets and n by 2 closing bracket. A string is called balanced if only if it is an empty string, or it can be written as AB where both A and B are balanced strings. It can be written as C where C is itself a balanced string. So you may need to swap the brackets at any two indices any number of times, and you have to return the minimum number of swaps to make the string balanced. For example, अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो अब जब आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप इस वाले को इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज दोगे, स्वैप हो गया और बन गई। तो अभी इनमें आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको इधर 1 2 3, आपको यहाँ पर 3 की 2। It is an empty string. It can be set balanced where both A and B are balanced. अच्छा, तो अगर आप इसमें देखें जैसे आपने पहला, अच्छा आप यहाँ पे अगर मिनिमम 2 करेंगे ना तब भी हो जाएगा। आपने जैसे इसको इधर भेजा, पहला स्वैप कर दिया आपने कि भाई आपने इसको उठाया इधर भेज दिया, तो इसको क्लोजिंग हो गई और ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करा, इसको उठाया और इधर भेज दिया, किसको, जैसे ये दोनों है ना, इसको उठाया, स्वैप इंडेक्स 0 विद इंडेक्स 4। इस केस में इंडेक्स 0 को 1 0 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 को आपने स्वैप कर दिया विद 0, तो वो इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। 1 को 5 से स्वैप कर देना है आपको। मैं नहीं समझा। सबसे पहले यू कैन डू द फॉलोइंग थिंग कि आपने टू मेक द स्ट्रिंग बैलेंस्ड स्वैप इंडेक्स 0 विद इंडेक्स 4। अच्छा, आपने इस वाली में क्या करा, 0 इंडेक्स वाले को तो इसमें आपने 4 इंडेक्स वाले से रिप्लेस कर दिया, तो यानी कि आपके पास यहाँ क्लोजिंग हो गई और यहाँ पर आपके पास, उसके बाद आपने क्या करा, 1 वाले को इंडेक्स नंबर 5 से रिप्लेस कर दिया इस वाले में। तो 1 वाले को जो आपने इंडेक्स 5 से रिप्लेस कर दिया तो ये जाके कहाँ बजा, यहाँ पर। और फिर उसके बाद जब आपने 1 वाले को इंडेक्स 5 से रिप्लेस कर दिया, मेरे तो पल्ले से बाहर हो रहा है ये। हाँ, 1 वाले को इंडेक्स 5 से रिप्लेस कराना, तो ये 1 को और ये 5 है। तो जब आपने इसको यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ पे ओपन रख दिया, हाँ तो ये बन तो गया इस तरीके का, ठीक कह रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर आपको 2 करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आपको अपने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने टू मेक द स्ट्रिंग बैलेंस्ड। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग गया कि मतलब तुम सोचो फटाफट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कि क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगाओगे हमेशा, वही पूछ रहा हूँ ना, इतना टाइम तो नहीं लगाना था। चलो कोई बात नहीं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका बताओ क्या होगा। सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि सर आप हर पॉसिबिलिटी में हर एक इंडेक्स को उठा के आगे किसी भी इंडेक्स से बदल के ये चेक करो कि क्या वो बैलेंस्ड बन रहा है, और अगर वो बैलेंस्ड बन रहा है तो ठीक है, उसमें स्टेप्स कितने लगे उसे बैलेंस्ड बनाने के लिए, ठीक है। यही तरीका होगा। इस तरीकों को आप लेकर कि आपने बेसिकली रिकर्शन का अप्रोच लगाना है। कोई भी इंडेक्स 1 उठाया तो उसको आगे सबसे रिप्लेस करके देखना है, 2 को उठाया तो उसे आगे वालों से करके देखना है, 3 को उठाया तो उसे आगे वालों से करके देखना है। जब हमने जब 3 को उठा ली तो उसे पीछे वालों से नहीं करना, नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुमने जब 1 को 3 से कर दिया तो तुमने 3 को 1 से कर ही दिया ना ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आपने रिकर्शन बेस्ड अपना कोड लिखना है, और वो आपको मुझे क्या कहते हैं, कोड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है इस बार, ठीक है। आप जब अपना कोड कमेंट कर दोगे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन कर लूँगा आप लोगों के लिए लिख के, जिसमें मैं कोड को थोड़ा और बेहतरीन करके लिखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट ये आपके लिए चैलेंज था, इसलिए चैलेंज के तौर पे मैंने आपको दिया है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन जब आप इसमें 5 लाइक का टारगेट रखते हूँ, 5 लाइक टारगेट में आ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर इसका सोल्यूशन दूँगा।